अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद व अला अली सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं, जो तेरे जिक्र से ज़ाइल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। तसद्दुक़ तेरे मकतब का सबक है, तसद्दुक़ पर तेरा गामिल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर गनियो है तरू वादिल है या गौस। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी पढ़ के कलमा मुसलमान हो गए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हजरात, आज की इस बज़्म मोहब्बत में, आज की अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में मैं आपसे इल्म और उलमा की फजीलत के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में मुक़द्दस मकामात पर इल्म की बहुत बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। कुरान में रब फरमाता है, वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ महबूब आप मुझसे ज़्यादती इल्म तलब करें। यानी ऐ महबूब आप मुझसे ये तलब करें, आप मेरी बारगाह में अर्ज करें कि ऐ परवरदिगार तू मेरे इल्म में इजाफा फरमा, ऐ परवरदिगार तू मेरे इल्म में बरकत अता फरमा। हजरात, तो इस आयत मुक़द्दसा से पता ये चला, मालूम हुआ कि परवरदिगार आलम की बारगाह में इल्म की बहुत बड़ी अहमियत है, इल्म की बहुत बड़ी अहमियत है, इल्म की बहुत बड़ी अहमियत है। क्योंकि इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि परवरदिगार आलम अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ये कह रहा है कि ऐ महबूब आप मेरी बारगाह में इल्म की ज़्यादती की तलब करें। वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ महबूब आप मेरी बारगाह में इल्म की ज़्यादती के लिए तलब करें। हज़रत मोहतरम अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फ़थुल बारी शरह बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 130 पर फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका से वाज़ेह तौर पर इल्म की फजीलत साबित हो जाती है। वो इसलिए कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब से इल्म के अलावा किसी दूसरी चीज के लिए, इल्म के अलावा किसी दूसरी चीज की तलब, इल्म के अलावा किसी दूसरी चीज के लिए नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया कि ऐ महबूब आप मुझसे इल्म की ज़्यादती के लिए तलब करें। हजरात मोहतरम, ये तो आप कुरान मजीद से बयान फरमा रहे थे, ये कुरान मजीद से बयान फरमा रहे थे। और हजरात मोहतरम अहादीस मुबारका से भी आप सुन लीजिए। हजरात मोहतरम, इल्म की बहुत बड़ी फजीलत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो हैं अंबिया किराम के वारिस हैं। कहीं हुक्म हुआ, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में इरशाद फरमाते हैं, उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा जो हैं वो बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, जिसने आलिम की ज़ियारत की गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। मेरे आका ने फरमाया, मन साफ़हा आलिमन फकअन्नमा साफ़हनी, जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी, जो आलिम की मजलिस में बैठा, जो आलिम की महफिल में बैठा गोया कि वो मेरी महफिल में बैठा। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वमन जालसनी फअजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामति फिल जन्ना, और जो आलिम की मजलिस में बैठा, जो आलिम की महफिल में बैठा, वो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत में बिठाएगा। ये इल्म की फजीलत। बेशक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा अरबिया फैजुल कुरान, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। सवाल बात, जो दुनिया में आलिम की महफिल में बैठा, उलमा की महफिल में बैठा,
कल बरोज़ क़यामत रब ताला उसे जन्नत में बिठाएगा। हज़रात मोहतरम, आज काबिल मुबारकबाद हैं इन हुफ़्फ़ाज़ के वालिद जिन्होंने अपने बच्चों को दुनियावी तालीम सिखाने से पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम भी सिखाई। ये काबिल मुबारकबाद हैं इनके वालिद कि जिन्होंने अपने बच्चों को दुनियावी तालीम से पहले मुस्तफ़ा का दीन सिखाया। हज़रात मोहतरम, आज हमने मुस्तफ़ा के दीन की अहमियत को समझना छोड़ दिया है। हज़रात मोहतरम, आज हमने अपने बच्चों को मदरसे से बहुत दूर कर दिया है। इसी की वजह है कि आज हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा बदफहमियां पाई जा रही हैं। हज़रात मोहतरम, अपने बच्चों को मैं ये किसी दुनियावी पढ़ाई का या दुनियावी इल्म का मुखालिफ नहीं हूँ। आप अपने बच्चे को इंजीनियर भी बनाओ, आप अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाओ, आप अपने बच्चे को एक अच्छा वकील बनाओ, आप अपने बच्चे को एक अच्छा तबीब बनाओ, लेकिन पहले तबीब बनाने से पहले, अपने बच्चे को हकीम बनाने से पहले, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने से पहले, अपने बच्चे को वकील बनाने से पहले मुस्तफ़ा का दीन भी सिखा दो, ताकि उसे दुनिया में मुस्तफ़ा का दीन समझने की सलाहियत हासिल हो जाए। हज़रात मोहतरम, जब बच्चे घर से निकलते हैं, हज़रात मोहतरम, आज लोग कहते हैं कि जो है गरीब के बच्चे ही हाफिज़ कुरान बना करते हैं, गरीबों के लिए ये इल्म हुआ करता है। हज़रात मोहतरम, क्या तुम ये समझते हो गरीबों को कि अपने बच्चे अच्छे नहीं लगते? हर वालिद सोचता है कि जिसका बेटा जब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो हर वालिद ये समझता है कि मेरा बच्चा मुझे दौलत कमा के दे, मेरा बच्चा मुझे पैसा कमा कर दे, मेरा बच्चा मुझे पैसा कमा कर दे। लेकिन कुर्बान चाहिए इन हुफ़्फ़ाज़े किराम के वालिदों पर, कुर्बान चाहिए इन हुफ़्फ़ाज़े किराम के घर वालों पर, जिन्होंने अपने बच्चे से कहा, ए बेटे, हमें तेरे पैसे की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैसे की जरूरत नहीं है, हमें तेरी दौलत की जरूरत नहीं है, बल्कि बेटा तुम मुस्तफ़ा का दीन हासिल कर। मोहतरम, जब बच्चे इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलते हैं तो मेरे आका की हदीस पाक है, फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछा दिया करते हैं। ये उलमा की फजीलत है। हज़रात मोहतरम, बच्चे घर से निकलते हैं, जब मदरसे की तरफ जाते हैं, हज़रात मोहतरम, तो क्या तुम ये समझते हो कि उसके बाप को अच्छा लगता है? नहीं साहिब, उसका बाप भी एक कोने में बैठकर रोता है। हमने देखा है कि वालिदों को भी रोते हुए देखा है, जो कहते ए महबूब, ए परवरदिगारे आलम, मैंने अपने बच्चे को तेरी राह में छोड़ दिया है। मौला, मैंने अपने बच्चे को ये नहीं देखा कि मेरा बच्चा शाम को क्या खाएगा, मेरा बच्चा सुबह को क्या खाएगा, मेरा बच्चा दोपहर को क्या खाएगा। मौला, आज मैंने तेरी राह में इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने बच्चे को भेज दिया है। हज़रात मोहतरम, कभी आ जाइए मदरसे की तरफ भी आ जाया करिए। हज़रात मोहतरम, देखिए उन तलबाए किराम को जो मदरसे में तालीम हासिल करते हैं। देखिए, जाड़े का वक्त होता है या गर्मी का वक्त होता है, मदरसे का माहौल आप जानते हैं। हज़रात मोहतरम, आज मदरसों के नाम पर चंदा रख दिया जाए, मस्जिदों के नाम पर चंदा रख दिया जाए, तो जेब में से 10 का या 5 का नोट निकलता है या 1 या 2 का नोट निकलता है। लेकिन आज यहीं पर अगर कोई दुनियावी पार्टी रख दी जाए, आज यहीं पर कोई दुनियावी जलसे का प्रोग्राम रख दिया जाए, तो कोई 500 का नोट भी देता है, कोई 1000 का नोट भी देता है। हज़रात मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आइए कभी मदरसे की तरफ भी आ जाया करिएगा। हज़रात मोहतरम, वहाँ पर जो बच्चे इल्म दीन हासिल करते हैं, हज़रात मोहतरम, पूरा सीजन गुजर जाता है, पूरी ठंड गुजर जाती है। हज़रात मोहतरम, वो नंगा फर्श होता है, वो नंगा फर्श, और हज़रात मोहतरम, उस पर वो बच्चा अपनी एक पतली सी चादर बिछाकर पूरे चाड़े उस पतली सी चादर पर सोता है। पहले सोता था घर पर माँ बाप की छत्र छाया में, माँ बाप की छत्र छाया में, लेकिन हज़रात मोहतरम, अब आ गया ऐसी जगह पर जहाँ पर न उससे ये पूछने वाला है कि तूने खाया क्या है, न उससे वहाँ पर ये पूछने वाला है कि तूने पिया क्या है। मदरसे में आ गया है। हज़रात मोहतरम, दीन ऐसे ही हासिल नहीं हो जाता है, दीन बड़ा मुश्किलों के साथ में हासिल होता है। हज़रात मोहतरम, वो बच्चे जाड़े में सोया करते हैं। हज़रात मोहतरम, अगर बच्चे
बच्चे जाड़े में फर्श पर सोए तो घर वाले कहते हैं, माँ कहती है बेटा फर्श पे मत सो जाना, ठंड लग जाएगी। बाप कहता है बेटा फर्श पे मत सो जाना, ठंड लग जाएगी, बुखार आ जाएगा, पसलियां चढ़ जाएगी। पूछिए इन इकराम से कि जो बच्चे मदरसे में सोते हैं, सोते फर्श पे हैं, क्या बताइए किसी को ठंड की वजह से, किसी को ठंड की वजह से बुखार आया है, किसी की ठंड की वजह से पसलियां चढ़ी है, तो ये कहेंगे, उलमा कहेंगे, उस्ताद कहेंगे, नहीं नहीं साहिब, किसी को इस वजह से बुखार नहीं आया कि मदरसे में ठंड लगी है, किसी को इस वजह से बुखार नहीं आया, किसी की पसलियां इस वजह से नहीं चढ़ी कि मदरसे में ठंड लगी है। तो पता ये चला, आप कहेंगे तो पता ये वजह क्या है, आप कहेंगे इसका मतलब क्या है। तो सुनो, जो बच्चा घर पे सोता है तो भी उसे, अगर घर पे सोता है, देहातों में सोता है, अच्छी चादरों में सोता है, तो भी उसे ठंड लग जाती है, लेकिन मदरसे में सोता है तब भी ठंड नहीं लगती। तो हज़रात मोहतरम, मैं आपको बताऊं, इसकी वजह सिर्फ यही है कि जो बच्चा घर पे सोता है तो अपने माँ बाप के छेत्र छाया में सोया करता है, लेकिन जो बच्चा मदरसे में सोया करता है तो किसी और की नहीं बल्कि रसूल पाक की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आसियत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा जामिया फैज़ुल कुरान, नारे तकबीर। जो बच्चा घर पे सोता है अपने माँ बाप की हिफाजत में सोया करता है, लेकिन जो बच्चा मदरसे में सोया करता है वो किसी और की नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की हिफाजत में सोया करता है। हज़रात, वक्त काफी हो गया है, मैं अपनी गुफ्तगू को बस यही खत्म करता हूँ कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।